students, welcome to VPIC online classes. I am your math teacher Neha ma'am. How are you all? I hope you are all very well. बच्चों, आज हम आपको चैप्टर 8 का 8.1 समझाएंगे। तो बच्चों, हमने आपको कल की वीडियो में फ्रैक्शनल नंबर के बारे में, यानी व्हाट इज फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ये बताया था। 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो लुक एट दिस फ्रैक्शन टेबल्स एंड कंप्लीट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये जो यहाँ पे टेबल्स बनी हुई होंगी उसको आपको देखना है और नीचे दिए हुए फ्रैक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, लिखा है कि ये बॉक्स है 1 के पहले तो थर्ड पार्ट किए 1/3 करके 3 पार्ट किए गए हैं। यहाँ पे भी एक 1/3 होगा, यहाँ पे भी देखिए इस वाले बॉक्स में यहाँ पे भी एक 1/3 होगा। ठीक है, फिर जब ये यहाँ हमने ये देखिए फिर बस हर एक थर्ड 1/3 पार्ट के कितने पार्ट किए गए, फिर उसके 2 से किए तो 1/6 हो गया। अब बच्चों जब देखिए हम जब 1/3 को लिखा है 1/3 इज इक्वल टू ब्रैकेट बाई 6, तो आप देखिए जब ये दोनों संख्याएं बराबर कब होंगी, ये फ्रैक्शन बराबर कब होगा। देखिए अगर नीचे वाला संख्या देखिए 3 कब 6 बनेगा, 3 कब 6 बनेगा जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर नीचे 3 2 जा 6 है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 का टेबल पढ़िए 2 बार, 1 2 जा 2, यहाँ क्या हो जाएगा ब्रैकेट में हमारा 2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे 2/3 लिखा है, 2/3 लिखा है, तो अब ये 2/3 देखिए 4 यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट अपॉन 6। ठीक है, तो ये 3 जो है 6 कब होता है, 3 हमारा 6 कब होता है जब हम 3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 होगा। तो अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन को देखिए 6/6 इज इक्वल टू ब्रैकेट अपॉन 3। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे 6 जो है ये 3 कब बनता है, 6 ये 3 कब बनता है जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तब ये 3 बनता है। तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दो, ये भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़िए। एक और देखिए नीचे लिखा है एक बॉक्स है, उसके पहले तो 1 का कितने पार्ट किए गए 1/5 1/5 1/5 1/5 करके 5 पार्ट बनाए गए। फिर हर 1/5 के फिर 2 टुकड़े किए गए, 1/10 1/10 करके हो गया। अब नीचे वाले बॉक्स को देखिए, यहाँ लिखा है 1/5 इज इक्वल टू ब्रैकेट अपॉन 10। तो पहले तो आप ये ध्यान मत दीजिए कि ब्रैकेट में कुछ लिखा है। ठीक है, तो ब्रैकेट खाली है, उसके बाद 10। अच्छा बताओ ये 5 10 कब होता है, जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 2 जा 2, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2। ठीक, इसी तरह आगे बढ़िए। यहाँ देखिए 8/10 इज इक्वल टू ब्रैकेट अपॉन 5। तो बताओ ये 10 जो है 5 का बनता है, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तब ये 5 बन जाएगा। तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 के टेबल में 8 कब आता है 4 टाइम, तो यहाँ देखो 4 ब्रैकेट में लिख दिया। फिर आगे बढ़िए 3/5 इज इक्वल टू ब्रैकेट अपॉन 10। अब देखो 5 10 कब बनेगा, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 जा 6, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 6। आगे बढ़िए, राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब जो है नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, जैसा ये लिखा हुआ है देखो ध्यान से। यहाँ लिखा है 1/4 2/8 3/12। ऊपर को देखो ध्यान से, 1 के बाद 2 2 के बाद 3, आगे क्या आएगा बताओ 4, फिर 5, फिर 6, इसी तरह आगे चला जाएगा। जितना वो कहे उतना हम निकाल देंगे। फिर यहाँ देखो नीचे देखो ध्यान से, 4 है, 4 8 और 12, तो ये 4 का टेबल नहीं लग रहा, 4 2 जा 8 4 3 जा 12 फिर 4 4 जा 16, इसी तरह आगे बढ़ते चला जाएगा। तो इन्होंने 4 कहा है तो हम कितने भी निकाल सकते हैं, हम 4 ही निकालते हैं। ऊपर लिखा है 1 2 3, तो आगे देखो 4, आगे देखिए 4 5 6 7, और नीचे 4 का टेबल पढ़ दो, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28 हो गया। हमको 4 फ्रैक्शन मिल गए। इसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए 1/7 लिखा है, फिर उसके बाद 2/12, उसके बाद 3/21। फिर इसमें वही आगे वाले ऊपर वाली संख्या देखो, न्यूमरेटर जिसको बोलते हैं उसको 1 2 3, तो आगे क्या होगा 4 5 6 7, फिर नीचे वाले देखो 7 14 21,
तो ये होगा 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। इसी तरह आगे ये चलता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये आपको थर्ड सी पॉइंट देखिए 1/6, 2/12, 3/18 है। तो ये भी ऊपर देखिए 1 2 3 है, तो आगे 4 5 6 7 हो जाएगा और नीचे 6 का टेबल है, तो उसको लिख देंगे, आपका फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए क्या है 2 4 6, इसमें लिखा है ऊपर 2 4 6, तो 2 2 2 4, 2 3 6, यहाँ 2 का टेबल ऊपर आ रहा है तो उसको भी 2 का टेबल पढ़ दीजिए, और नीचे 3 का टेबल है तो नीचे 3 का टेबल, ये फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या आ रहा है, कंप्लीट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कंप्लीट करिए। तो देखो बेटा बच्चा, यहाँ पे लिखा है 1/6 इज इक्वल टू ब्रैकेट अपॉन 18। तो आप हमने ये देखा कहा ना कि यहाँ से देखिए नीचे वाली संख्या, अगर नीचे वाली संख्या को देखिए क्या है उसमें, तो 6 में अगर 18 कब बनता है, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 से नीचे मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ब्रैकेट में लिख दो, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे किया है ना मैंने, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये तो क्या आया 1 3 जा 3, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3। इसी तरह इसमें देखिए 25/30 इज इक्वल टू 5 अपॉन ब्रैकेट, तो ऊपर अब ऊपर वाली संख्या दी हुई है तो ऊपर 25 5 कब बनेगा, जब हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो नीचे भी 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 के टेबल में 30 कब आता है 6 टाइम, तो यहाँ लिख देंगे 6। ये देखिए यहाँ पे किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, तो 5/6 आया, नीचे 6 लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते 1/4 इज इक्वल टू 3/12। अब 1/4 जो है 3/12 कब होता है, 1, अब ऊपर देखिए 1 3 कब होगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर नीचे दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आए उसको ये ब्रैकेट में लिख दिया। आगे देखिए 2/80 इज इक्वल टू ब्रैकेट अपॉन 40 है, तो 20 जो है 20/20 नीचे वाला 40 80 जो है 40 कब होगा, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो ऊपर नीचे दोनों में 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ऊपर ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक, इसी तरह इसमें आइए, सारे क्वेश्चन इसी तरह आपको देखने को मिलेंगे। 1/2 इज इक्वल टू ब्रैकेट अपॉन 10, तो ये जो 2 है ये 10 कब होता है, जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर नीचे फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम सारे क्वेश्चन सेम बच्चों ऐसे ही करना है, आपको करके देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, फाइंड द एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/7 विद, जब न्यूमरेटर 16 का है। देखिए आपको फ्रैक्शन निकालना है 6/7 का। अब कह रहा है कि आप इसको, इस संख्या को एक ऐसा फ्रैक्शन बनाइए कि ये जो 6 है वो ऊपर वाला वो न्यूमरेटर यानी वो 18 हो जाए। तो बच्चों बताओ 6 18 कब होगा, जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 हो जाएगा। देखिए हो गया, और नीचे वाला 7 से 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 हो जाएगा। ये हमारा नया फ्रैक्शन बन गया। ठीक, अब कह रहा है, अब दूसरे पॉइंट में कह रहा है डिनोमिनेटर 28 कर दो। तो यही 6/7 में डिनोमिनेटर नीचे 7 को 28 करना है, तो 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 28 होगा। तो ऊपर नीचे दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दो डिनोमिनेटर भी 28 हो गया, ऊपर का संख्या 24 हो गया, तो 24/28। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर न्यूमरेटर कह रहा है 30 कर दीजिए, यानी न्यूमरेटर यहाँ मतलब क्या होता है, ऊपर वाली संख्या, यानी 6 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 30 आ जाएगा। तो दोनों में ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर 30 भी बन गया, नीचे संख्या आ गया 35। ठीक, इसी तरह आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 40/48 विद न्यूमरेटर 5। अगर अब आपसे कह रहा है कि जो 40/48 है, इसमें न्यूमरेटर यानी कि 40 को 5 बना दो, तो 5 कब बनेगा, जब हम 8 से डिवाइड कर देंगे। दोनों को ऊपर नीचे 8 से डिवाइड कर दीजिए, जो हमारा 5 भी न्यूमरेटर हो गया, नया फ्रैक्शन भी बन गया। इसी तरह आगे बढ़िए, अब कह रहा है अब डिनोमिनेटर 12 कर दो, तो इसी 40/48 को इसमें कह रहा है कि डिनोमिनेटर यानी 48 को 12 कर दो। तो 48 12 कब होगा, जब 4 से डिवाइड करेंगे, कर दिया 4 से डिवाइड, वो बन गया। ठीक है, इसी तरह ये फिर कह रहा है न्यूमरेटर इसको 40 कर दो, 20 कर दो, फिर डिनोमिनेटर 6 कर दो, तो आप देखेंगे डिवाइड करते चले जाएंगे, बनता चला जाएगा। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे समाप्त हो गई है। अब आप इसको कॉपी में अच्छे से पूरा नोट कर लीजिएगा, बुक भी फिल कर लीजिएगा। ओके, अगर कोई क्वेश्चन फिर भी समझ में ना आए तो आप हमसे ग्रुप में पूछ लीजिएगा। गुड, थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग।